अच्छा, हिम्मत ना गंडापुर के अंदर थी कि वो मेरा नाम लेता, और ना ही हिम्मत हमारे मोहतरम इरशाद भट्टी के अंदर है कि जब वो खत्म करते हैं, प्रोवोक करते हैं कि इरशाद भट्टी में इतनी जुर्रत नहीं है नाम ले, तो भाई मैं कोई क्यों नहीं जुर्रत मेरे अंदर? मैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अंदर जुर्रत है। और दूसरी, और गरीदा फारूकी साहबा की किसने किया पहले जाती हमला? किसने कुंडा लगाया हुआ था? किसने डंडा मेरे हाथ में पकड़ाया हुआ था बगैर सबूत के, बगैर लॉजिक के? आप उस अभी जब वो बोल रही थी उस वक्त आपने नहीं कहा कि ये वो मेरा तजिया हो सकता है या मेरा कुंडा हो सर, मैं सकता है, आपके मेरा कुछ हो सकता है। नहीं भट्टी साहब सुन उस वक्त तो आपने नहीं सुने तो सही सर मेरी नहीं देखे, फरमा रही हैं कि यानी डंडी ना मारे। कितनी डंडियां मार चुकी हैं आप? छाननी लोठे नु कह रही है तेरे दो छेद ने। दूसरी बात यह है कि मुझे खुशी हुई कि गरीदा फारूकी साहबा को आज भी इमरान खान हैंडसम लगता है। मैं कुर्बान जाऊं, मैं सदके जावां, मैं वारी वारी जावां। इमरान खान पर बेवजह तनकीद करने पर गरीदा फारूकी की ऐसी क्लास ली गई कि उसकी बोलती बंद करा दी। आइए चलते हैं उस गुफ्तगू की तरफ और फिर इस पर अपना तज्जिया पेश। ये खत्म शुद वाला जो मामला है ना, ये या तो गंडापुर को बहुत बुरा लगा है, या इमरान खान इस पे बहुत तपा करते थे, या आज मैंने इरशाद भट्टी को इस पे तपते हुए देखा है। अच्छा, हिम्मत ना गंडापुर के अंदर थी कि वो मेरा नाम लेता, जब उसने कहा कि जी एक खातून सहाफी वो सहाफत कर रही है फला फला फला, और फिर आगे बड़ी बाजारी किस्म की लैंग्वेज इस्तेमाल की। और ना ही हिम्मत हमारे मोहतरम इरशाद भट्टी के अंदर है कि जब वो खत्म शुद्ध कह रहे हैं तो कह दीजिए गरीदा फारूकी कहती हैं, तो सारे तज्जियाकारों को साथ मिला रहे हैं। भाई हिम्मत करें ना, नाम ले दे, मेरे साथ बैठे हैं आप, इसमें ऐसी क्या हर्ज है? मैं आपको खुद कह रही हूँ, ये डंडा गंडापुर के लिए जो मैंने कहा ना कि जी आपको लग पता जाएगा कि डंडा सबका पीर होता है, तो इरशाद भट्टी साहब मुझे इसका भी जवाब जरा दे दें कि वो कौन से तज्जियाकार थे जो इसी डंडे के झंडे उठा के फिरते थे, इसी डंडे के अलम लहराया करते थे अभी सिर्फ 2-3 साल पहले तक, और आज भी वही काम करते हैं। तो तज्जियाकारी करते हुए ना हमें डंडी नहीं मारनी चाहिए, हमें कुंडे नहीं डालने चाहिए, बड़ी ईमानदारी के साथ हमें तज्जियाकारी करनी चाहिए और अवाम को हकाइक दिखाने चाहिए। और ये मामला बड़ा संजीदा है गंडापुर साहब वाला जो उन्होंने बयानात दिए ना, बड़ा संजीदा है। अफगानिस्तान के साथ मुज़ाकरात करेंगे, यानी कि अफगान तालिबान के साथ मुज़ाकरात करेंगे। कौन से अफगान तालिबान जो कि फितना और खवारिज की पुष्ट पे खड़े हैं? कौन से अफगान तालिबान जो रोजाना की बुनियाद पे जिनकी सरजमीन इस्तेमाल होके, जिनके वसाइल इस्तेमाल होके, जिनकी पुष्ट इस्तेमाल होके फितना और खवारिज रोजाना। वो गरीदा फारूकी साहब ने भी कहा कि नाम ले, हिम्मत लेके नाम लेके बात करें जो भी करनी है। जी पहली बात तो यह है कि मैं जो भी बाजारी जबान इस्तेमाल करता है वो शर्मनाक है और काबिल मुजम्मत है। किसी भी पार्टी का हो, किसी भी नजरिए का हो, किसी भी मकतब का हो, हमेशा इज्जत और एहतराम करनी चाहिए। हम इख्तलाफ इज्जत के साथ भी कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि मुझे खुशी हुई कि गरीदा फारूकी साहबा को आज भी इमरान खान हैंडसम लगता है। बहुत खुशी हुई मुझे, मेरी तो इस तरफ कभी तवज्जो गई नहीं, ना इस तरफ मैंने सोचा। तीसरी बात यह है कि जहां मेरा कुंडा लगा हुआ था 3 साल पहले, वहां उस वक्त भी मैंने देखा था, और अब तो बड़ा दूर से एक बड़ा कुंडा नजर आ रहा है जो गरीदा फारूकी साहबा का है। चौथी बात यह है कि आप फरमा रही हैं कि यानी डंडी ना मारे। कितनी डंडियां मार चुकी हैं आप, और आज आप कह रही हैं यानी लोटा छाननी नु कह रहा है तेरे छाननी लोठे नु कह रही है तेरे 2 छेद ने। मैं कुर्बान जाऊं, मैं सदके जावां, मैं वारी वारी जावां। यानी आपने कभी इस पे बात की, कहा कभी किस नवाज शरीफ साहब को कि मशकूक सीट छोड़ दे? शहबाज शरीफ साहब परफॉर्मेंस पे बैठे हुए हैं, वजीर आजम पाकिस्तान। गरीदा फारूकी साहब ने कभी क्वेश्चन उठाया? मुझे बात कर लेने दे, मैं नहीं बोला तो उस वक्त, मुझे बात कर लेने दीजिए प्लीज। और फिर दूसरी बात नहीं, मुझे बात कर लेने दे मंसूर भाई, ये इस तरह नहीं मेरी बात कर लेने दे, ये फिर वो नहीं रहेगा। एक काम करते हैं कभी भट्टी साहब एक काम करते हैं कि हम पर्सनल डोमेन की चीजों को निकाल के सिर्फ तज्जिए पे ध्यान देते हैं। अब आप कंटिन्यू करें। नहीं, जी तजिए पे नहीं, आपने कहा नाम ले, मैंने नाम लिया, वरना मैं तो पहले ये नहीं था कि मैं कोई डर रहा था, या कोई खौफजदा था, या कोई इस वजह से था कि मुझे नहीं आता। मैंने कहा कि एक साफी या तजियाकार इस वजह से कि मैं किसी की बात नहीं करता। सर वो ये कह रही थी, मैं तो ये कह रहा था 4 बजे जलसे में, 4 बजे जलसे में, एक जलसे में
जो 8 फरवरी 2024 का इलेक्शन जीत चुका है, उसके एक जलसे में जो इतने इस हालात में जलसा हो गया 2.5-3 साल के क्रैकडाउन में, उस पे लिखा जा रहा था इमरान खान। ख़वातीन और हज़रात, इस मुकाम पर आप देखें कि मंसूर अली खान ने कितना सिस्टमैटिक तरीके से इरशाद भट्टी की गुफ्तगू की लाइन लेंथ को तोड़ने की कोशिश की है, जिससे इरशाद भट्टी ने तकरीबन नामुमकिन बना दिया। अभी जब वो बोल रही थी उस वक्त आपने नहीं कहा कि ये वो मेरा तजिया हो सकता है या मेरा कुंडा हो सर, मैं सकता है, आपके मेरा कुछ हो सकता है। नहीं भट्टी साहब सुन उस वक्त तो आपने नहीं सुने तो सही सर मेरी नहीं देखे मंसूर भाई मेरी बात मंसूर नहीं मंसूर भाई मेरी बात कंप्लीट होने दे। मंसूर साहब मेरी बात कंप्लीट होने सर, आप दोनों कंप्लीट होने दे, फिर उसके बाद बात कोई करेगा। मेरी बात मंसूर साहब कंप्लीट होने दे। मैं भट्टी साहब एक मिनट, भट्टी साहब एक मिनट, भट्टी साहब होल्ड ऑन, भट्टी साहब होल्ड ऑन, भट्टी साहब होल्ड ऑन। हुआ मैं किसी का नाम नहीं लेता सर एक मिनट भट्टी साहब, एक मिनट, यहाँ पे सिर्फ एतराज इस बात का है कि आपको उनसे तजिए से इख्तलाफ, आपका हक है, वो 100 दफा करें, लेकिन वो इस बात पे एतराज करेंगे कि आप जाती हमला ना करें, वो ये कह रही हैं। और गरीदा फारूकी साहबा की किसने किया पहले जाती हमला, किसने कुंडा लगाया हुआ था, किसने डंडा मेरे हाथ में पकड़ाया हुआ था बगैर सबूत के, बगैर लॉजिक के? आप उस वक्त नहीं सोच रहे थे, उन्होंने आपका नाम नहीं लिया था भट्टी साहब। बात ही नहीं कर रहे थे। अगर आपको अपने ऊपर बात लगी है तो मैं उसका कोई इलाज नहीं कर सकती। आप बच्चा छोड़ दे, नामों को छोड़ दे मंसूर भाई, नामों को छोड़ दे। नाम में क्या रखा है, नामों को छोड़ दे। अच्छा एक मिनट, अब एक मिनट भट्टी साहब की, भट्टी साहब मुझे कौन बोला? भट्टी साहब गिव मी 30 सेकंड्स, गिव मी 30 सेकंड्स, 30 सेकंड्स की एक मिनट बात सुन ले, मैं वापस आ रहा हूं आपके पास, एक दफा उनकी बात सुन ले, उनका राइट है, क्योंकि मेरे ख्याल में उनका हक बनता है यहाँ पे। गरीदा फारूकी साहब गो है। नहीं उनका नहीं, ये ठीक नहीं है मंसूर साहब, ये ठीक नहीं है, मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई थी। आपकी मैं आपकी बात कंप्लीट कराऊंगा। शुक्रिया भट्टी, आपका शुक्रिया भट्टी साहब। नहीं आपका शुक्रिया, मैं वापस आ रहा हूँ सर, मैं वापस आ रहा हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे उनका एहतराम है, आप उनको बात करने दो। गरीदा फारूकी साहब गो हेड प्लीज, 30 सेकंड्स ओनली। ये मंसूर खान साहब का प्रोग्राम है, वो जिसको जिस वक्त फ्लोर देना चाहें ये उनकी मर्जी है, कोई उनको डिक्टेट नहीं कर सकता। आपने 30 सेकंड दिए, मैं 30 सेकंड दूंगी। जहां तक मैंने डंडा पीर की बात की थी या कुंडा लगाने की बात की थी, मैंने एक जेनेरिक बात की थी, किसी का नाम नहीं लिया था। लेकिन इस वक्त भट्टी साहब ने जाती हमले किया और कहा है कि जी आप नून के साथ और आप पता नहीं कौन सी पार्टियों के साथ आप जो कुछ हासिल वसूल, वो जो उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किया उसके लुबे-लुबाब यही बनता है। तो ये जाती हमला है और माजरत के साथ ये इरशाद भट्टी इस किस्म की जितने भी तज्जियाकार ना, इनका तरीका वारदात ही यही है। ये इंस्पायर्ड है गंडापुर से कि जी तमाम सहाफी फलां हैं, बिकाऊ हैं, लिफाफी। इरशाद भट्टी साहब ने मेरा प्रोफेशनल काम नहीं देखा तो बराए मेहरबानी उस पर कोई एनालिसिस ना करें। अगर आपने नहीं देखा तो मैंने नवाज शरीफ की सीट पे क्या प्रोग्राम्स किए हैं, या मैंने मुस्लिम लीग नून की मिस गवर्नेंस पे, बैड गवर्नेंस पे, या पीपल्स पार्टी के हवाले से तनकीदी प्रोग्राम क्या किए हैं, अगर नहीं देखे तो फिर आपका अल्लाह ही हाफिज। फरीदा साहब आपका आगे, भट्टी साहब कंटिन्यू प्लीज, आप कंटिन्यू कीजिए। देखिए मैं बीबीसी आजकल नहीं देखता, बड़े प्रोग्राम नहीं देखता, इसलिए मेरी नजर से वो बड़े बड़े प्रोग्राम नहीं गुजरे, अंग्रेजी मुझे नहीं आती। दूसरी बात यह है कि मैं गंडापुर, इमरान खान साहब वो जाने और उनका काम जाने, जिंदगी में कभी किसी को बिलो द बेल्ट बात नहीं की और ना करूंगा। लेकिन चूंकि आज ऐसी बात हुई और आपने कहा नाम ले, तो मैंने कहा मैं नाम ले लेता हूं, नाम लेने में क्या हर्ज है। खुद मुझे कहा कि इतनी जुर्रत तो नहीं है इरशाद भट्टी में कि वो नाम ले, तो फिर इतनी जुर्रत होनी चाहिए कि इरशाद भट्टी जब नाम ले तो सुनो। जब आप मैं तो कभी नहीं बात करता, अब हम कई प्रोग्राम्स में इकट्ठे गए, मैंने कभी बात नहीं की, लेकिन जब आप मुझे करते हैं, प्रोवोक करते हैं कि इरशाद भट्टी में इतनी जुर्रत नहीं है नाम ले, तो भाई मैं कोई क्यों नहीं जुर्रत मेरे अंदर, मैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अंदर जुर्रत है। और दूसरी बात यह है कि पहले दिन से, पहले क्रैकडाउन से लेकर दूसरे क्रैकडाउन, तीसरे क्रैकडाउन, बल्ला छीनने तक, सियासी स्पेस छीनने तक, इलेक्शन तक, बाकी सारे कितनी डंडियां किस किसने मारी हैं मुझे पता है, मैं उन डंडियों पे नहीं जाता, मैं सारों की राय का एहतराम करता हूं। तो बराए मेहरबानी जिनके अगर कोई साल 2 साल के लिए कुंडे लगे थे उनको माफ कर दें, जिनके हमेशा से कुंडे लगे हुए हैं उन पर फोकस करें। एक सहाफी या तज्जियाकार को ये जेब नहीं देता कि वो सियासी एनालिसिस पेश करते हुए अपनी पसंद या नापसंद को आगे रख के हकाइक को मसख करने की कोशिश करे। इससे पहले भी मुबैना तौर पर मोहतरमा गरीदा फरूकी ने पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में तलबा के सामने आधा सच बोलने की कोशिश की है, जिसे हमेशा तलबा और तालिबात ने आड़े हाथों लिया है। रिश्ता इलेक्शन में मोहतरमा गरीदा फरूकी मुस्लिम लीग नून के लिए प्लांटेड इंटरव्यू करते हुए पाई गई हैं, जिसे आजाद सहाफती हलकों ने नापसंदीदगी की निगाह से देखा था। अगर मोहतरमा गरीदा फरूकी जैसी इंटेलिजेंट सहाफी अपने तज्जियों में गैर जानबदारी के अंसर को शामिल करें तो इससे न सिर्फ मुल्क की खिदमत होगी बल्कि उनके अपने सहाफती कैरियर के लिए भी ये चीज सूदमंद साबित हो सकती है।
माजी में जिन सहाफियों ने भी अपने पेशे से बददियांती करते हुए काम किया है वो आज तारीख के कटहरे में खड़े होकर मुजरम करार पाए जा चुके हैं। लिहाजा आज पाकिस्तानी सहाफत और पाकिस्तानी सहाफियों को ये फैसला करना है कि वो तारीख के किस मुकाम पर खड़े हैं। आया कि वो आने वाले वक्त में तारीख के बाब में अमर होने जा रहे हैं या कि तारीख के कटहरे में मुजरम के तौर पर अपना नाम लिखवाना चाहते हैं। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय से हमें जरूर नवाजिएगा।